students, today we are going to discuss a very important question from the chapter circles which usually comes in the 5 marks. बच्चों इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल है, एज यू कैन सी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक आपका सर्कल है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगी। यानी कि अगर मैं बात करूं ए बी और सी डी की, अगर इन दोनों ऑपोजिट साइड्स की बात करूं तो ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है दैट इज AOB और COD, वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि उनका सम क्या होगा, 180 होगा। इसी तरीके से अगर मैं AD और BC साइड की बात करूं तो ये भी सेंटर पे जो एंगल्स बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री होंगे, दैट इज AOD प्लस BOC will be equals to 180 डिग्री। सो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सो करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, कैन यू सी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों? क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में AO इज कॉमन। सेकेंड थिंग इज एज यू कैन सी OP और OS क्या है, आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है। तीसरी चीज AP और AS क्या है, ये आपके टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। तो इन शॉर्ट ये जो वर्टेक्स पे जो दो एंगल्स बन रही है ट्रिपल एस क्राइटेरिया से आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसी तरीके ये भी ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली दीज टू विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट एंड दीज टू विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। ये जो वर्टिसेस पे टू एंगल्स बने हैं ये आपके सारे के सारे ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो सपोज दिस इज एंगल नंबर 1, ये एंगल 2 है, this is angle number 3, this is angle 4, this is 5, 6, 7, 8। अब जैसा कि बच्चों अभी हमने बात करी कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, एंगल 7 एंगल 8 के। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4, angle 5 is equals to angle 6, angle 7 is equals to angle 8। रीजन क्या लिखोगे, CPCT। मैंने बच्चों वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए आपको वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख के नहीं दिखाया आप लोगों को, ठीक है। इसके साथ साथ ही एज यू कैन सी ये जो सारे के सारे एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे एंगल्स मिलके बना रहे हैं 360 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री बिकॉज ऑफ कंप्लीट एंगल। नाउ क्योंकि हमें फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, इन दोनों ऑपोजिट साइड्स की बात कर रहे थे, सो हमें एंगल AOB चाहिए और एंगल COD चाहिए, ठीक है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो बच्चों AOB के अंदर कौन कौन सा एंगल है, 2 और 3 है, और COD के अंदर कौन कौन सा एंगल है, 6 और 7 है। तो आप एंगल 2, 3, 6 और 7 को रखोगे इन सब में, और बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनको आप उनके इक्वल पार्ट से रिप्लेस कर दोगे। कहने का सेंस ये है, आपको जैसे 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, आपको 1 नहीं चाहिए, सो 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो आप 2 रख दोगे। 2 ठीक है, 2 आ रहा है AOB और COD में, तो 2 ठीक है आपका। अब 3 भी ठीक है आपका। आपको 4 नहीं चाहिए क्योंकि 4 ना तो इन दोनों में है ना इन दोनों में, तो 4 की जगह जो आपको उसके इक्विवेलेंट एंगल है दैट इज 4 के इक्विवेलेंट क्या है, 3, आप वो पुट कर दोगे। 5 आपको नहीं चाहिए, 5 के इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, 6, सो आप 6 रख दोगे। 6 आपको चाहिए, 7 आपको चाहिए अगेन, 8 आपको नहीं चाहिए क्योंकि 8 नहीं आ रहा है आपका इस पार्ट में, तो 8 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। सो मैं यहाँ ऐसे रखूंगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। यानी कि जो एंगल्स हमें चाहिए वो हम रखेंगे और जो नहीं चाहिए हम उनके इक्वल जो एंगल्स हैं उनकी जगह पे उन्हें पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी हमारे पास 2 2 बन रहे हैं, 2 3 बन रहे हैं, 2 6 बन रहे हैं, 2 7 बन रहे हैं। सो कैन आई राइट इट लाइक 2 eyes of angle 2, 3, 6, 7 is equals to 360 degree, और angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 will be equals to 360 by rho, that is 180 degree। now बच्चों अब आप देख पा रहे हैं 2 और 3 क्या बना रहे हैं, एंगल 2 और 3 क्या बना रहे हैं मिलके, AOB, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 6 और 7 मिलके क्या बना रहे हैं, COD, तो मैंने यहाँ पर ये COD। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है सेंटर पे जो एंगल्स बना रहे हैं दैट आर सप्लीमेंट्री। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो बच्चों।
नाउ अब मैं इन दोनों साइड का प्रूफ करूंगी एडी और जो बीसी है जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो भी सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सो मैं बच्चों ये वाला पार्ट रब कर रही हूं, ठीक है। आगे आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि जैसा कि हमें पता है ये कंप्लीट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं सारे के सारे, यानी कि AOB प्लस BOC प्लस COT प्लस DOA विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो मैं वो लिखूंगी आगे AOB प्लस BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD विल बी इक्वल्स टू 360, अगेन कंप्लीट एंगल। अभी जस्ट आपने प्रूफ करा है कि AOB और COD क्या है, 180 के इक्वल है। सो इन दोनों की जगह मैं क्या रख दूंगी 180। अब आपके पास क्या बचा है BOC और एक क्या बचा है AOD, ठीक है। सो कैन यू सी एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ये प्लस का इधर किसमें चला गया माइनस में, ये भी कितना आ गया 180। तो यानी कि आपने दोनों चीजें प्रूव कर दी है। इन शॉर्ट जो ऑपोजिट साइड्स है, चाहे आप ऐसी वाली ऑपोजिट साइड ले लो चाहे आप ऐसी वाली ऑपोजिट साइड ले लो, तो जो इस एंगल सेंटर पे जो एंगल्स बना रहे हैं दे आर सप्लीमेंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।